अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नवाज शरीफ साहब की वापसी फिर रुक गई। नवाज शरीफ साहब फिर डर गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का साफ इनकार हबीब अकरम ने बड़ी खबर दे दी। नवाज शरीफ का बहुत ही ख़तरनाक ऐलान, नई सियासी जमात बन गई कप्तान फिर नाकाबिले शिकस्त। सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की। तो नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो फिर डामाडोल हो चुकी है, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अब तमाम जो सियासी केस हैं उनको इल्तवा में डाल दिया है, उनको कम सुनने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पहले ही अवाम के दूसरे लोगों के केस हैं, उनके ढेर लगे हुए हैं, उन पर धूल चाट रही है उनकी फाइलों पर, तो हम पहले गैर सियासी लोगों के केस निपटाएंगे और सियासी लोगों के केस हम बाद में सुनेंगे। अभी हमारे पास सियासी लोगों का केस सुनने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जिस खुशफहमी में हैं कि उन्हें अपील का हक मिल जाएगा, कोई इस तरह का फ़ैसला आएगा, तो ये उनकी भूल है। कोई इस तरह का फ़ैसला नहीं आने वाला। उसकी बड़ी वजह ये लगती है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पाकिस्तान में जा रहा हूँ, और जब मैं चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँगा तो मैं इन 4 से 5 लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इनको जेलों में डालूंगा, इनको कैद में डालूंगा, इनको सज़ाएं दिलवाऊंगा, इनको सज़ाएं मौत दिलवाऊंगा। तो उनमें सबसे पहला नाम है हमारे साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब का, दूसरा नाम है फैज़ अमीर साहब का, वो लेते हैं। तीसरा नाम वो जस्टिस साकिब निसार साहब का नाम लेते हैं, फिर खोसा साहब का नाम लेते हैं, और एक वो नाम लेते हैं हाजिर सर्वस जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का, कि इन 5 लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, इनको मैं इबरत का निशान बनाऊंगा, इनको मैं लटकाऊंगा। वजह क्या थी? वजह ये थी इन 5 लोगों ने नवाज शरीफ साहब को बेनकाब किया था, नवाज शरीफ साहब की करप्शन को आवाम के सामने रखा था, नवाज शरीफ साहब को सजा दी थी, नवाज शरीफ को इन्होंने नाअहल करार दिया था, जिसकी वजह से इनके प्लेटलेट्स गिर गए, क्योंकि इनको मौत नज़र आ रही थी, जेल का एक दिन भी काटना। जिस तरह के इमरान खान साहब दलेरी से काट रहे हैं, ये इतने दलेर तो है नहीं, तो इनके प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए। तो डील शील करके ये चला गया। अब ये डील करके ही किसी से वापस आने की कोशिश कर रहा है, और काजी साहब ने इनका केस ही सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक सियासी केस सुनूंगा ही नहीं। उनमें ख्वाह वो नवाज शरीफ का कोई केस हो, ख्वाह वो इमरान खान का केस हो, उन्होंने कहा कि मैं कोई केस नहीं सुनूंगा। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का जो केस है काजी साहब, वो कोई सियासी केस नहीं है, वो एक अवामी केस है, अवाम के लिए वो केस है, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। अगली खबर ये है कि नई एक सियासी जमात खड़ी हो गई है, बन रही है। जिस तरह के इस्तेकाम पाकिस्तान बनी, उसके बाद खटक साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनी, तो अब उसी तरह एक नई जमात लॉन्च हो रही है। इसमें नवाज़ खोखर, शाहिद खाकान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल साहब ये मिलकर जमात बना रहे हैं। तो बहुत से बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सियासी जमातों के लोग, जिनमें सर फहरिस्त पीटीआई के, जो पीटीआई से अलहदा हुए हैं वो लोग, उसमें नून लीग के लोग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामवर लोग इस जमात में शामिल होने जा रहे हैं। तो बहुत जल्द इस जमात का इफ्तिताह हो जाएगा, इसका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा, इस पार्टी की लॉन्चिंग हो जाएगी। मेरा ख्याल कि इसका भी हाल वैसा ही होगा जिस तरह के 2 जमातों का हो चुका है। जनाब तरीन साहब की जमात और खटक साहब की जमात, बड़े हल्ले दावे से ये इनको लॉन्च किया गया था कि ये इमरान खान को टक्कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि उनके घर के लोगों ने उनको टक्कर दे दी है, तो इमरान खान से टक्कर लेना तो दूर की बात है। अगली खबर ये है कि कप्तान फिर नाकाबिले शिकस्त है। हबीब अकरम साहब हैं, बहुत ही बड़े सहाफ़ी हैं, और बड़ी उनकी गहरी नज़र होती है सियासत पर, और बड़ी नपी तुली बात करते हैं। चंद सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर, बाकी तो बिकाऊ माल है, लफाफी हैं। तो चंद सहाफ़ियों में हबीब अकरम साहब का भी नाम है। हबीब अकरम साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि जनाब आप मुल्क वापस ना ही आएँ तो बेहतर है, आपकी इज़्ज़त रह जाएगी, आपकी इज़्ज़त जो बच गई है थोड़ी बहुत 10-15% वो बची रह जाएगी। अगर आप वापस आ गए तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को हम पहले कहते थे एयरपोर्ट लेके जाएंगे,
پہلے انہوں نے سعد رفیق کو یہ ٹاسک دیا کہ 10 لاکھ لوگ ایئرپورٹ لے کے آنے ہیں، تو انہوں نے جناب صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب 10 لاکھ کیا 10,000 نہیں اکٹھے ہو سکتے، تو جناب یہ مجھ سے نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کسی اور کو کام دیا یہ، تو دوسرے بندے نے بھی انکار کر دیا. پھر انہوں نے جناب وہ پلاننگ ہی بدل دی. انہوں نے کہا کہ جناب ایئرپورٹ پہ نہیں جائیں گے. تو اب خبریں آ رہی ہیں جب ان کو ناکامی نظر آ رہی ہے، 10 لاکھ لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے، 10 لاکھ کیا 1 لاکھ بھی اکٹھے نہیں ہو رہے، تو انہوں نے جناب اب پلاننگ ہی بدل دی. انہوں نے کہا کہ کوئی ایئرپورٹ نہیں آئے گا. ان کو نظر آ گیا کہ اگر کوئی بندے نہ آئے، ہم 10 لاکھ کا دعویٰ کر کے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں پاکستان، اگر 10 لاکھ لوگ نہ آئے تو ہمارا تو کچا چٹھا کھل جائے گا، جو پہلے کھلا ہوا مزید لعنت پھر جائے گی. تو انہوں نے جناب اب مینار پاکستان میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے. حبیب اکرم صاحب نے ایک سروے کروایا ہے جس میں تقریباً 70% لوگوں نے یہ رائے دی ہے نواز شریف کو کہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مطلب انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے نواز شریف کی سپورٹ کا. تو 70% لاہور اگر ان کا گڑھ ہے، ان کا گھر یہ جواب دے رہا ہے، تو باقی پاکستان میں کیا حالت ہوگی نواز شریف صاحب کی. تو لاہوریوں نے نواز شریف صاحب کو لندن میں ہی رہنے کا مشورہ دیا ہے. اور عمران خان صاحب پھر ناقابل شکست ہے کہ اگر لاہور 70% نواز شریف صاحب کا گڑھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو سوچیں کہ باقی شہروں میں پی ٹی آئی کتنی مضبوط جماعت ہوگی. دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہو. اللہ حافظ.